पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले से पूरा देश सन्न है। हमें आपको जीवन दान देने वाले डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। वो मांग कर रहे हैं न्याय की, इंसाफ की। वहीं इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो बता रहे हैं कि इस केस में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग और जुड़े हुए हैं जिन्हें बचाने की साजिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। पोस्टमार्टम के इस वीडियो में बात कोलकाता रेप मर्डर केस की। आइए पहले एक नजर डालते हैं पूरे मामले पर। कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पहले उनके परिजनों को बताया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जब परिजन अस्पताल जाते हैं तो 3 घंटे तक अपनी बेटी का शव तक उन्हें नहीं देखने दिया जाता और जब शव देखने को मिलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। देखते ही पता चल जाता है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है और हुआ भी वही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच उगला उससे अब हर कोई दंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर खरोच और नाखून पर खून के निशान थे। पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव थे। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह, गला दबाया गया जिसके कारण थायराइड कार्टिलेज टूट गया। अब ये सबूत साफ साफ कहते हैं कि बर्बरता हुई है और पीड़िता ने खुद को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी। इस केस में कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को ही आरोपी को गिरफ्तार किया, संजय राय। इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और ये शख्स इस घटना को अंजाम देने के बाद चैन की नींद भी जाकर सो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखाई दिया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले एयरफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की जो संजय के फोन से कनेक्ट हुए और वो पकड़ा गया। उसने रेप और मर्डर की बात कबूल की। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस शख्स का बैकग्राउंड भी हैरान करने वाला है। संजय ने 4 शादियां की। गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं और चौथी पत्नी का कैंसर के कारण मौत हो गई। संजय के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड मिले बावजूद इसके 33 साल का संजय 2019 से सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस के लिए काम करता है। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट और टोपी पहनकर घूमता है। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर है। कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन की बैरक में वो काम करता था। आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में चौकी पर उसे ड्यूटी दी गई थी और घटना वाली रात भी वो वहीं पर था। संजय राय की इस तरह के कनेक्शन कोलकाता पुलिस से कई तरह के सबूतों की ओर इशारा करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ इस मामले में जरूर है। क्या ट्रेनी डॉक्टर से रेप नहीं गैंग रेप हुआ है? क्या संजय राय के अलावा भी इस केस से और कोई लोग जुड़े हुए हैं? अगर वो हैं तो कौन लोग हैं और उन्हें बचाने की क्या कोशिश की जा रही है? और अब तक इन लोगों से जुड़े सबूत पुलिस क्यों नहीं जुटा पाई? वारदात को अंजाम देने वाला रेपिस्ट तो पुलिस की पकड़ में है। बावजूद इसके ये मामला इतना उलझा है कि सब हैरान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला। ये लिक्विड ज्यादातर सीमेंस है। औसतन एक शख्स का जो सीमेंस होता है 5 ग्राम के आसपास होता है। ये इस बात का सबूत है कि एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया, यानी मामला गैंग रेप का हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट और खुलासे कर सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 3री मंजिल, सेमिनार हॉल, जहां ये घटना हुई। लेकिन उस जगह को सील नहीं करा था पुलिस ने और 20 मीटर दूरी पर वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी कुछ ही दिन बाद शुरू करा दिया गया। क्या ये इशारा है सबूतों को मिटाने का? सेमिनार हॉल से महज कुछ दूरी पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया। आरोप है कि इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। निर्माण कार्य जैसे सफाई, पुताई आदि कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 14 अगस्त की रात को मेडिकल कॉलेज में 1000 लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुस गई, तोड़फोड़ कर दी, पत्थर फेंके। आरोप लगे कि उपद्रवियों ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की।
बाद में कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी कि सेमिनार रूम में क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हिंसा को लेकर पुलिस ने 15 अगस्त देर रात 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 16 अगस्त को सीबीआई की हिरासत में आए डॉक्टर संदीप घोष अब ये भी सवालों को घेरे में है। जिस हॉस्पिटल में ये घटना हुई, ये वहां के प्रिंसिपल थे। इन्हें इस्तीफा देने को नहीं बोला गया, इन्होंने खुद इस्तीफा दिया। और विडंबना देखिए कि कुछ ही दिनों बाद इन्हें फिर से नियुक्ति दे देती है ममता सरकार। तो सवाल ये उठता है कि संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों? जूनियर महिला डॉक्टर की मौत जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई, डॉक्टर संदीप घोष उसी के प्रिंसिपल थे। हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि उन्होंने सुसाइड किया। आरोप है कि सुसाइड की थ्योरी डॉक्टर घोष की ही थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी यही मांग कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि संदीप घोष के इस्तीफे के कुछ ही घंटों के बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इसके पीछे सरकार तर्क देती है कि वह काबिल और सक्षम अधिकारी है। कहा जाता है कि डॉक्टर संदीप घोष ने न सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी उन्हें कोई नहीं हटा पाया। ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री खुद पैदल मार्च करके विरोध जताए तो क्या होगा। लगता है ये भूल गई हैं कि मुख्यमंत्री के पास कितनी ताकत होती है और क्या अधिकार होते हैं। तभी तो इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को भी कहना पड़ा। 12 अगस्त को सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर 18 अगस्त तक कोलकाता पुलिस जांच नहीं कर पाती तो केस खुद वो सीबीआई को सौंप देंगी। खैर, उससे पहले ही 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर भी ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सरकार की नाकामी है और मेडिकल कॉलेज को बंद ही कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ पर कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि 7000 लोगों की भीड़ से वो क्यों अनजान थे, इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था। वहीं डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ नहीं करने पर भी पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई। फिलहाल अब ये केस सीबीआई के हाथों में है, लेकिन ये केस ममता सरकार ने नहीं बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई को इस केस के लिए कई चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा। पहले तो ये कि ममता सरकार और सीबीआई के बीच बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है जिसको लेकर उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीबीआई और बंगाल सरकार का 36 का आंकड़ा हर कोई जानता है। सीबीआई तब तक इस मामले में अच्छे से जांच नहीं कर सकती जब तक स्थानीय पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिले। कोलकाता पुलिस की लापरवाही के कारण इस केस के अहम सबूत शुरुआती दिनों में नहीं जुटाए गए। घटनास्थल को सील नहीं किया गया, सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया, वहाँ सीसीटीवी भी नहीं है। जहाँ वारदात हुई वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क और इसके बाद भीड़ के द्वारा तोड़फोड़। ऐसे में सीबीआई के लिए मौके से सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भी घटना में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा लगातार कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई को ये भी पता लगाना होगा कि घटना में कितने और कौन लोग शामिल थे। हाल ही में भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले एक बेटी की चीख अनसुनी कर दी गई। जब सब सो रहे थे उसके साथ वो क्रूरता हुई जिसको सुनकर अब हर किसी की रूह कांप गई है। तो जरा खुद से पूछिए, क्या वाकई में इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं और ये देश वाकई में आजादी मनाने के लिए सही चीज पर काम कर रहा है? प्रशासन सही है, सरकारें सही हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं। कैंडल मार्च की जा रही है, लेकिन इस मामले में कई खुलासे और भी हो सकते हैं जिनके लिए सीबीआई को तह तक जाना होगा और जांच करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पोस्टमार्टम के अगले एपिसोड में फिर पड़ताल करेंगे किसी और खबर की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।